जब कोई स्कूल होता है, विद्यालय होता है या कोई संस्था होती है तो उसको चलाने के लिए एक स्पेशल नियम होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें कि एक विद्यालय है, वो विद्यालय कैसे सुचारू रूप से चलेगा, उस विद्यालय में कुल कितने टीचर हैं, उनका कौन कौन सा विषय है और वो कब कितने बजे कौन सा विषय पढ़ाएंगे और उस विद्यालय में लंच कब होगा, तमाम चीज़ें जो है निर्धारित होती हैं। उसके लिए एक नियम होता है। एक छोटे से विद्यालय को चलाने के लिए एक नियम होता है, लेकिन अगर बात की जाए पूरे देश को चलाने के लिए तब उसके लिए कौन सा नियम है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि यह देश जो है कौन से नियम कानून पे चलता है। तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एक विशेष बहुजन समाज के डॉक्टर साहब जो कि KGMU मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है एज ए प्रोफेसर हैं। और कौन सर का नाम नहीं जानता है। अगर हम बात करें तो लखनऊ में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है तो सर को मैं ज़रूर देखता हूं। तो डॉक्टर साहब का हम जो है जय भीम से स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अपना परिचय बताएं और फिर कुछ हम चर्चा करें। जय भीम, नवोदय। मैं डॉक्टर सुरेश बाबू, प्रोफेसर हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। मैंने यहीं से MBBS किया, यहीं से MD किया। जी सर। बहुत कुछ सीखा मैंने, समाज ने बहुत कुछ दिया, कॉलेज से बहुत कुछ सीखा और लोगों ने संघर्ष किया, उसके परिणाम स्वरूप में यहाँ तक पहुँच पाया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को जय भीम नमोदय करता हूँ। सर, जैसा कि आज मैं संविधान दिवस की पूर्व संध्या पे आपके पास आया हूँ और मेरा एक मात्र उद्देश्य है कि मुझे भी जानकारी हो और हमारे दर्शकों को भी जानकारी हो। और ये बात मेरे दिमाग में हमेशा खटकती रहती है कि ये जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान जिससे पूरा देश चलता है, लेकिन यही संविधान की किताब जो है हर घर में हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। तो मैंने सर से कहा कि सर जो अगर किताब हो तो पहले किताब आ जाए, अगर आपके पास हो। तो सर ने एक नहीं कई किताब जो है ला के रख दिया। ये है भारतीय संविधान की किताब और इसी भारतीय संविधान की किताब पे हम चर्चा करेंगे। और मेन जो है मेरा मोटिव ये रहेगा कि संविधान को बने हुए जो नियम, जो कानून हमको संपूर्ण आज़ादी देता है, पूरे भारत देश के लोगों को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है, समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, सुरक्षा का अधिकार देता है, वही संविधान की किताब लोगों के घरों में नहीं पाई जाती है। इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सर, संविधान दिवस पे आप जो है थोड़ा प्रकाश डालिए कि संविधान जो है ये किताब कैसी किताब है। बहुत अच्छा विद्रोही जी। और संविधान तो एक पवित्र ग्रंथ है हम भारतवासियों के लिए, सभी लोगों के लिए। और इससे हमारा देश चलता है। देश नहीं चलता, हम सभी लोगों का जीवन इसी पर निर्भर करता है कि संविधान एक दस्तावेज है। जी जी जी। एक पूरी मानवता का दस्तावेज है जिससे एक हर मनुष्य को सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो निश्चित रूप से आपने कहा ये हर घर में होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, वैरायटी ऑफ बुक्स मिलती हैं, लेकिन संविधान भी होना चाहिए जी। क्योंकि संविधान इतना पवित्र वो है। और संविधान की जितनी जानकारी होगी, आपका डर, आपके अंदर से जो भय है उतना ही दूर होगा। आप उतने ही आम बनोगे, उतनी ही चीज़ों को समझ पाओगे और उतनी हक अधिकार आपके पास होंगे। सर, जैसा कि संविधान की बात करें तो संविधान से पहले कौन से कानून थे और ऐसे कानून होने के बावजूद संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, उससे पहले तो कानून तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना रखे थे। देखिए, भारत की अगर समस्या के बारे में देखो तो भारत में एक जाति सिस्टम था जो आज भी एक समस्या बना हुआ है। भारत के संविधान को कमजोर कर रहा है।
आज उसके रहते हुए भी। तो इससे पहले लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जातियों के हिसाब से, अपने अपने तौर तरीके के हिसाब से लोगों पर प्रतिबंध लगा के लोगों को बहुत सारी चीज़ों से वंचित किया था। उन्हीं को आज वंचित समाज कहते हैं। उस वंचित समाज को संविधान में एक अलग से स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं कि उनको भी मूल अधिकार मिल करके वो भी समानता के रास्ते पर आए। तो जो इससे पहले नियम कानून थे, जिस तरीके भी थे, संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 13 में जी कि इससे पूर्व के, संविधान लागू होने के पूर्व के जितने भी नियम कानून सिद्धांत संविधान जो कुछ भी था उन सबको निरस्त किया जाता है। और आज के बाद भारत का प्रत्येक काम, प्रत्येक वर्ग भारतीय संविधान के अनुसार होगा। तो इससे पहले के जितने भी कानून हैं, तो इसीलिए लोग जो है एक कहावत के रूप में कहते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। भाग 3 3 के 13 कर देना। तो लोगों ने कुछ कहावतें भी बना रखी हैं, लेकिन सच ये है कि संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 13 में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 13 का जो आंकड़ा है वो शुभ नहीं होता। असल में वो 13 संविधान का आर्टिकल है जो पहले के सारे नियम कानून को निरस्त करता है और भारतीय संविधान को लागू करता है। जी सर, अगर हम बात करें तो जैसे सबका जन्मदिन आता है, लोग जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरीके से इस भारतीय संविधान का जन्मदिन जो है 1949 26 नवंबर 1949 को जो है मनाया जाता है। तो इसको बनाने में जो है क्या प्रक्रिया रही और कौन कौन लोग रहे, इस पे अगर थोड़ा चर्चा हो जाए तो क्लियर हो जाए। देखिए, भारत जब आज़ाद हो रहा था, आज़ादी मिली थी, आज़ादी के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया हुई और संविधान बनाने की प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर को एक डेलिबरेटली सारे लोगों के सर्वसम्मति के साथ जो है डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया और डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर जब ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, एक दूसरी कमेटी थी संविधान सभा की कमेटी। डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ प्रस्ताव संविधान सभा की कमेटी से पास कराए थे कि ड्राफ्ट कमेटी तब तक काम करेगी जब तक कि संविधान पूरी तरह से लागू न हो जाए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर हो सकता है ये इस बात से भी आशंकित थे कि ड्राफ्ट कमेटी ने अपना काम कर दिया तो लोग कहें कि अब आपका काम खत्म हो गया, संविधान अपना लागू कर देगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात प्रस्ताव पास करा के ये निश्चित कर लिया था कि मैं आखिरी दिन तक, जब तक संविधान लागू नहीं रहेगा तब तक मैं इस संविधान का पार्ट रहूंगा। तो इन्होंने किया और भारतीय संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बन के तैयार हुआ। बहुत बृहद रूप से, काफी लोग थे, करीब 110 बैठकें हुई थी इसकी। कुछ बैठकें तो इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी ज्यादा हैवी थी, 3-3 4-4 दिन तक चली। लोग जाते थे, वॉशरूम जाते थे, चले जाते थे, फिर आते थे, बहस करते थे। 3-3 4 इतने कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल होते थे। सर, जैसे कि अभी आपने बताया भी कि जो वंचित समाज है उसके लिए ये संविधान जो है बहुत ही कामगार है, तो ये कैसे कामगार है समझना। और रही बात, आपने वंचित समाज बोला, एक बहुत बड़ा तबका भारत का जिसको डेलिबरेटली उनके हक अधिकारों से वंचित किया गया, जिसको वंचित समाज कहा। बाबा साहब ने उसको डिप्रेस समाज भी कहा है। उनको हक अधिकारों से वंचित रखा तो उनको मेन स्ट्रीम तक लाने के लिए सर्वसम्मति से ऐसा नहीं कैसे हुआ। अंग्रेजों के समय से साउथ बोरो कमीशन आया था, साइमन कमीशन आया था, उसके बाद डॉक्टर गांधी जी ने आपका अनशन किया था, पूना पैक्ट हुआ था। उन सभी के परिणाम स्वरूप उनको एक स्पेशल राइट संविधान में दिए गए। उनकी एजुकेशन में, उनकी सुरक्षा में उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए जिससे कि वो मेन स्ट्रीम तक आ सके। और ये इसलिए दिए गए कि उनको जो उनके साथ एक एजुकेशनली, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे वो लोग। तो इसमें तो आपका 85% समाज आता है भारत का, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास आते हैं। बाद में अदर बैकवर्ड क्लास बना। तो बेसिकली ये जो समाज, सफरिंग समाज है, इसको मूल अधिकारों में वहाँ तक मेन स्ट्रीम तक आने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी और वो अधिकार दिए, स्पेशल राइट्स दिए गए। जी। मैंने पहले ही शुरुआत के वीडियो में ये चीज़ कहा कि लोगों के घरों में जो है तमाम प्रकार की सैकड़ों किताबें होती हैं, हज़ारों किताब होती है, हर एक प्रकार की किताबें होती हैं, लेकिन जो किताब हर एक किताब को पढ़ने का अधिकार देती है, यानी भारतीय संविधान,
लोगों के घरों में क्यों नहीं होता है, उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, या जानकारी नहीं होती है, या रखना ही नहीं चाहते हैं? ऐसा क्यों कि लोगों के घरों में वो चीज़ें बहुत ही कम मात्रा में, कम लोगों के पास होती है? देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, बहुत मेहनत से, बहुत उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था, तब संविधान बनाया था और बहुत सर्वसम्मति से संविधान बना था। लेकिन संविधान जब बन के तैयार हुआ था, सारे लोग खुशी मना रहे थे। जी 25 नवंबर 1949 को सारे लोग खुशी मना रहे थे, सारे लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, कोई टेबल पीट रहा था, क्योंकि भारत का एक बेहतरीन संविधान, विश्व का एक बेहतरीन संविधान बन के तैयार हुआ था। लेकिन बाबा साहब चिंतित थे। बाबा साहब के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी। तो राजेंद्र प्रसाद जी देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ये नहीं समझ में आया कि आपने तो संविधान बनाया है, फिर भी आपने चिंतित है। मेहनत किया है इतना ज्यादा और आप चिंतित नजर आ रहे हो, इसका मतलब आप संविधान से खुश नहीं है, आप इसको अच्छा नहीं समझ रहे। उनका नहीं नहीं, बहुत अच्छा संविधान है, इससे अच्छा संविधान नहीं हो सकता। लेकिन संविधान की अच्छाई इस पर निर्भर करती है कि संविधान को लागू करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति कैसी है। अगर उनकी इच्छा शक्ति अच्छी होगी तो ये संविधान बहुत अच्छा है, अगर इच्छा शक्ति सही नहीं है तो संविधान अच्छा नहीं हो सकता, संविधान खराब साबित होगा। क्योंकि मैं जानता हूं भारत के लोग जातिवादी लोग हैं, अपनी अपनी जातियों में फंसे हुए, अपनी अपनी जातियों में उलझे हुए हैं और अपनी जातियों के हिसाब से ही वो जात समुदाय समुदाय के हिसाब से अपना निर्णय लेते हैं। तो मुझे आशंका है, मुझे चिंता है जी कि संविधान की अच्छाई संविधान लागू करने वाले लोगों पर होगी। कितनी बड़ी बात कह रहे थे। तो कहने का मतलब है कि भारत के लोगों को संविधान, स्पेशली जो इसका लाभ ले रहे हैं, जो जा रहे लोगों, सभी लोगों को समझ लेना चाहिए था। सभी के घरों में एक किताब होनी चाहिए थी, सभी को इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए था। बाबा साहब ने कहा ये डेमोक्रेसी पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी डेमोक्रेसी आई है भारत में। ये भारतीय संविधान डेमोक्रेसी के संविधान है, लोकतंत्र पर आधारित है, तो डेमोक्रेसी पहले नहीं है। तथागत बुद्ध इरा में जो नागवंशी राजाएं थे, उनके गणराज हुआ करते थे भारत में, और उन्हीं के उससे भारत का पूरे विश्व में नाम था। तो डेमोक्रेसी, अगर भारत के लोग डेमोक्रेसी का समझ नहीं पाएंगे तो मुझे नहीं पता कि ये डेमोक्रेसी कब तक चलेगी। जबकि भारत में लोग नायक पूजा के फेवर में जाते रहे, और जब जब नायक पूजा करेंगे तो हीरो वर्शिप होगी तो डिक्टेटरशिप की तरफ भारत जाएगा। सर एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट है, इस देश से लिया गया, उस देश से लिया गया, इस पे जब लोगों को जानकारी नहीं है, लोग समझ एरोगेंसी है, लोग अपनी अपनी जातियों में इंक्लाइंड हैं, तो बहुत ही कमेंट करते हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं, उनका कहने का है कि उन्हें खुद ही समझ नहीं है जो इस तरीके की बात करते हैं। उस लेवल के लोग नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर के 9 भाषाओं का ज्ञान था, उनको ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। 32 डिग्रियां थी उनके पास, 4 डॉक्टरेट डिग्रियां थी। ऐसे कमेंट करना, ऐसे बोलना, ये जो है ये ना समझ लोग ही कहते हैं। जी, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है। अगर ये आर्टिकल ना होता, आर्टिकल 15 कि किसी के साथ जाति और धर्म और लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब क्या होता? देखिए, प्रियम्बल में ही डॉक्टर अंबेडकर ने बता दिया है। प्रियम्बल इज द जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का जो कलेजा है, जी जो जिस्ट है, जी उसमें ही लिखा है। जी संविधान इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस पर आधारित है। प्रत्येक नागरिक को ये सुनिश्चित करता है कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, भाईचारा मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, प्रैक्टिकली और व्यवहारिक रूप से। तो समानता कहीं बाहर से नहीं आएगी, कानून के दायरे में प्रत्येक को समान अधिकार संविधान ने दिया है। जी लेकिन इससे भी पूरा नहीं होता। अगर किसी को समानता देनी तो हमें असमानता के भाव अपने अंदर से पैदा करने होंगे, डंडा चला के नहीं कर सकते। समानता के भाव अंदर से समा होंगे। कहने का मतलब है मैं जितना इसके लिए हूं इतना इसके लिए, जितना अपने लिए हूं इतना ही इसके लिए। मतलब मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं, मैं सभी के लिए पॉजिटिव।
जब मैं सभी के लिए पॉजिटिव हूंगा तभी समानता के भाव होंगे, समानता की वर्किंग होगी, समानता का आचरण होगा, समानता का सोच होगा मेरा। और जब समानता के सारे आचरण मेरा सोच होगा तो मैं समान बिहेव करूंगा दूसरों के साथ। जी मेरे अंदर से भावनाएं उठ रही होंगी कि मुझे समान। लेकिन है क्या कि भारत में लोग जातिवादी हैं, भारत में लोग मेल और फीमेल काउंट करते हैं। तो इस वजह से जो है, जो समानता का जो भाव है वही पिछड़ रहा है। जी और अगर समानता नहीं है, आप अपनी जाति में फंसे हुए हो, अपने लोगों में फंसे हुए हो, अपने क्षेत्र में फंसे हुए हो, तो आप दूसरे के साथ समान बिहेव नहीं करोगे। जब दूसरों के साथ समान बिहेव नहीं करो तो कैसी स्वतंत्रता, उससे स्वतंत्रता नहीं होगी। जी जब समानता नहीं है और स्वतंत्रता नहीं है तो कैसा भाईचारा। इसीलिए बेसिक हर्डल है हमारे बीच में कि हम जो है समानता, संविधान तो समानता का दे रहा है लेकिन अंदर से समानता के भाव नहीं है। अंदर से समानता के भाव तभी आएंगे जब हम मनुष्य बनेंगे, ह्यूमैनिटी होगी, मानवीय दृष्टिकोण होगा हमारे अंदर से। तो मानव तो हैं लेकिन मानवीय दृष्टिकोण न होने की वजह से हम फैले पड़े, हम बिखरे पड़े हुए हैं आपस में। यही समस्या है। आज भी सर संविधान को जो है अनाप शनाप कहा जाता है, कहा जाए, या उसको बुरा कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? लोगों ने पढ़ा नहीं है, संविधान इतना लोगों ने पढ़ा नहीं है, लोग जानते नहीं है और बिना पढ़े बिना लिखे बोलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि नहीं, नहीं। पढ़े वैसे लिखे आज की लोग। तारीख में बता दूं, पहले के कंपैरिजन में संविधान की इंपॉर्टेंस, संविधान की जो वो है आपकी जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है लोगों को। आज सारे लोग, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो चाहे सामाजिक हो, इवन संविधान यात्राएं निकल रही हैं, संविधान की रक्षा के लिए वो हो रही है। जी बाबा साहब ने ऐसी है? किताब सारे लिखा स्कूलों में संविधान की बात हो रही है, प्रियम्बल की बात हो रही है। इवन देन लोगों की शादियों में भी मैंने देखा है, शादियों में संविधान की प्रियम्बल के माध्यम से शादी हो रही है। जी तो ये अच्छी बात है, कम से कम देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। कम से कम अपने भारत के इस मूल दस्तावेज पर हम इसको, हमारा अगर सबसे बड़ा कोई पवित्र ग्रंथ हो सकता है हमारे संविधान का, हमारा उसका भारत का, तो दैट इज द संविधान। एट लास्ट जो है कोई संदेश दे दीजिए इस संविधान दिवस पे कि आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों को और संविधान के बारे में। देखिए, संविधान एक हमारा पवित्र ग्रंथ है और हम सारे लोगों को संविधान बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान ये वकीलों का दस्तावेज नहीं है, इट इज ए स्पिरिट ऑफ लाइफ, एक जीवन जीने का तरीका, इट इज ए व्हीकल ऑफ लाइफ। संविधान को जितना समझेंगे, जितनी चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे, उतना ही हमारा हक अधिकार हमारे प्राप्त होंगे, उतनी ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे। जब चीज़ों को समझ पाएंगे तो देश दुनिया हमारी समझ में आएगी। तो हम सारे यूथ से, सारे स्कूलों में, इवन जहाँ भी, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे किसी के भी छात्र हों, उन सभी को संविधान सही ढंग से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहिए। आपके फंडामेंटल राइट्स में है कि आप अपनी बात किसी भी रूप में कह सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ये बहुत बड़ा जय भीम नमो। और सर ने, जैसा कि आपने देखा, तो सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में जो है संविधान दिवस के बारे में, संविधान के बारे में और लोगों के लिए कितना ज़रूरी है संविधान, उनके हक और अधिकार को जो है बिल्कुल सुरक्षित रखता है। आना जाना हो, खाना पीना हो, रहना हो, कुछ भी करना हो, वो संविधान की देख रेख में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दुनिया की किताब एक तरफ हो और भारतीय संविधान एक तरफ हो तो संविधान का पलड़ा ही जो है भारी होगा, क्योंकि यही वो किताब है जो सबको न्याय दिलाती है और यही वो किताब है जो हर एक किताब को पढ़ने का सबको अधिकार देती है। तो मैं चाहता हूँ इस 26 नवंबर पे, संविधान दिवस पे, कि आप सभी लोग, आपके पास चाहे कोई किताब हो या न हो, लेकिन जो किताब आपको पढ़ने का अधिकार देती है, लिखने का अधिकार देती है, कहीं भी आने जाने का अधिकार देती है, वो किताब आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपके पास वो किताब है या नहीं है, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।